Welcome students. We are doing worksheet 44 English for 10th class and date is 15th October. तो बच्चों ये स्टोरी का एक पार्ट पहले भी आ चुका है और ये स्टोरी है द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड और फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर हमें ये है कि जिन बच्चों ने ये स्टोरी पढ़ी नहीं है या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो बाहर हैं, वो जो है इस वर्कशीट को देखकर पूरी कहानी उन्हें समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। तो इसको जरा आप ध्यान से कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में जो है दूंगी, आप उन्हें लिखकर याद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टोरी है। मानवीय भावनाओं का बहुत अच्छी तरह से इसमें चित्रण किया गया है। अब देखिए, देयर इज अ स्मॉल टाइम थीफ हरि मोहन। तो चोर साहब का नाम क्या है? थीफ साहब का हरि सिंह। Who befriends a struggling author Anil in the plans of making a steal, जो कि प्लानिंग जो है करता रहता है कैसे चुराएं, और उस स्ट्रगलिंग ऑथर से जो कि संघर्ष कर रहा है, अनिल जो है नाम है उसका मालिक का, उसके साथ दोस्ती कर लेता है। सो ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह। उसका विश्वास आ जाता है हरि सिंह में, और हरि सिंह हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। और वो एक मौके की तलाश में रहता है कि कब उसको जो है उसको ठगा जाए। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। और जब पैसा चुरा लेगा तो हमेशा के लिए भाग जाएगा। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जो उसकी अंदर की जो आवाज है, कॉन्शियंस है, उसकी आत्मा है, वो उसको रोकती है और वो अनिल के पास वापस आ जाता है ताकि एक रिस्पेक्ट का जीवन, एक जो है एक इज्जतपूर्ण जीवन बिताया जाए। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट। देखिए बच्चों, ये और भी बड़ी बात आ गई कि अनिल जो है वो दिखाता नहीं है कि उसको इस इंसिडेंट के बारे में पता था, जबकि बच्चों वो जानता था। फिर से अनिल की ग्रेटनेस आ गई। एंड एक्सेप्ट हरि सिंह विद ओपन आर्म्स। और हरि सिंह को वो ओपन आर्म्स से, खुले दिल से उसको फिर से स्वीकार करता है, ये जानने के बाद भी कि इसने पैसे चुराए थे। So thus a well-intentioned person tries to reform a teenager। एक जो है आदमी जिसको पता भी है कि वो चोर है, उसको सुधारने का प्रयास करता है उस टीनएजर को, who had diverted from the correct path, जो कि एक सही रास्ते से डाइवर्ट हो गया था, अलग हो गया था, उसको सुधारने का प्रयास करता है। तो बच्चों, ये इस कहानी की पूरी समरी है। बाद वाला जो चैप्टर ये है मैं आपको पढ़ूंगी और थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी मैं इसकी, और जो पहला पार्ट इसका जा चुका है बच्चों वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सो अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली माई हैंड। अब यहां वो पैसे चुरा चुका है, ठीक है। ये देखिए, माई हैंड एट द टाइम हिड अंडर द मैट्रेसेस searching the notes. When I found them, I drew them without a sound. I was startled and quickly crawled out of the room. और वो कमरे से पैसे चुराए और चले गए। उन्होंने रन करना शुरू किया, पैसे गिने बच्चों, 600 रुपीज, 600 रुपीज इन 50s, 50 के 600 रुपीज थे। एंड एट द टाइम ही कुड लाइक एन ऑयल रिच अरब। वाह 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 वाह, एक बहुत रिच जो है जीवन वो बीत सकता था। और जो है ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन आ गई और ट्रेन भैया बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। मैं जाना चाहता था, एक जो है डिब्बा पकड़ूं, बट आई हेजिटेटेड। मैंने बहुत ज्यादा संकोच किया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। देखिए, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। और फिर मैं उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया जब ट्रेन जा चुकी थी। तो बच्चों, यहीं से समझ जाओ उसको, हमारे चोर साहब को क्या हुआ है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कहाँ नाइट बिताई जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। क्योंकि मैं एक ही आदमी को जानता था, अनिल कुमार जी को, जिसके कि मैंने पैसे चुराए थे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड स्टेंजा पर। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces and they had lost their goods.
मैंने जो है बहुत स्टडी की थी क्योंकि मैं पक्का चोर था। ये जो है चोर अपनी कहानी बता रहा है, आप कंफ्यूज ना हो जाना कि कभी अनिल जो है कहानी सुना रहे हैं क्योंकि वो ऑथर है। बेटा ये ध्यान रखना कि चोर अपनी कहानी सुना रहा है। सो द ग्रीडी मैन शोड फियर, ये पीछे क्वेश्चन में भी दे रखा है। ग्रीडी मैन जो है डर दिखाते, रिच मैन शोड एंगर गुस्सा दिखाते, पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू द अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अनिल केवल एक सैडनेस ही दिखाएंगे, खाली दुखी होंगे, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। बहुत अच्छी लाइन है। एक लॉस ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास के खोने पर उन्हें दुख होगा, ना कि पैसे खोने पर। सो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडन एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली नवंबर एंड द लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सर्दी हो रही थी भाई। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, बारिश शुरू हो गई। आई फेल फॉर द नोट, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। बारिश से पैसे गीले हो गए थे। एक और मुसीबत बच्चों, अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, ran to the bazaar to learn to write all sentences anymore. मैं भाग गया था बाजार. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. I should go back to Anil. और अब मैंने जो है ये डिसाइड किया कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए. I told myself if only to learn to read and write. मैंने अपने आप को बताया कि भाई मुझे लिखना भी है, पढ़ना भी है. मतलब जो अनिल कुमार जी थे उसको पढ़ना लिखना सिखा रहे थे. अब देखिए बच्चों, यहाँ चोर के दिल में भी एक भावना आ गई कि वो अपने आप को सुधारेगा, इसलिए वो अनिल के पास वापस जाते हैं. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड. क्योंकि चुराना आसान है लेकिन उसको वापस करना बिना किसी को पता चले ये बहुत मुश्किल है. अनिल वाज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. Then my hand found the edge of the mattresses and slipped under it with the notes. गद्दे का सिरा मिला और वहां पे पैसे रख दिए भाई. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और भैया जब पता चला अनिल कुमार जी ने खुद ही चाय बना ली थी. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया. There was a 50 rupees note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था. माई हार्ट सैंक. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे पता चला ओहो भाई मेरी तो चोरी पकड़ी गई. आई मेड सम मनी यस्टरडे. ही एक्सप्लेन हाउ नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें रेगुलर जो है पैसे दिए जाएंगे. माई स्पिरिट रोज. मेरी भावनाएं एकदम से जागृत हुई. बट व्हेन आई टुक द नोट आई saw it was still wet from the night rain. मुझे लगा कि वो नोट अभी भी गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड. उसने कहा और अब हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे. ही न्यू बट neither his lips nor his eyes showed anything. उसकी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, ना उसकी आंखों ने ना उसके होठों ने. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैंने फिर से स्माइल दी एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और वो स्माइल अपने आप ही आई. मतलब मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अब जो है मुझको एक अच्छा व्यक्ति बनना है. तो बच्चों चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर हम आ जाते हैं. और क्वेश्चन आंसर बेटा आप जरूर अपनी फेयर कॉपी पे लिखना और आप याद भी कर लेना क्योंकि जब एग्जाम आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी. प्लीज गो थ्रू वेरी फास्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Why did the narrator reach the station? नरेटर स्टेशन पर क्यों गया? नरेटर कौन है? मिस्टर थीफ. मिस्टर थीफ जो है वो क्यों गए? अब देखिए द नरेटर हरी सिंह हैड स्टोलन अनिल्स मनी. जो नरेटर हैं हमारे हरी सिंह साहब जी हैं, उन्होंने अनिल की मनी चुरा ली थी. एंड नाउ ही वांटेड टू रन अवे. भाग जाना चाहते थे. सो ही रीच्ड द स्टेशन. इसीलिए वो स्टेशन पर पहुंचे. बच्चों इतना आसान लिखवाया है कि बस जरा 2-3 बारी देखना और आपको याद हो जाएगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? ट्रेन को पकड़ने में उनको हेजिटेशन क्यों हो रही थी? उनको हिचक क्यों हो रही थी? झिझक क्यों हो रही थी? सो देखिए हिज इनर वॉइस मेड हिम रेस्टलेस. उसकी जो आत्मा की आवाज थी उसने उसको रेस्टलेस बना दिया, बेचैन बना दिया. ही डिड नॉट वांट टू चीट द ऑनेस्ट अनिल. अनिल को, इतना ईमानदार को वो धोखा देना नहीं चाहता था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? अकेले क्यों खड़े हुए थे? He was standing alone on the platform because the train had just
लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन तभी तभी गई थी, इसीलिए वो अकेले खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब लोग की चोरी हो जाती है, ठगे जाते हैं, तो हरि कुमार जी अलग अलग रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं क्या बताते हैं। बच्चों आंसर प्रेजेंट में है, तो क्वेश्चन तो आंसर भी प्रेजेंट में आएगा। देखिए, ही सेज, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, ही सेज दैट ग्रीडी पीपल शो फियर, लालची लोग डर दिखाते हैं। रिच शो एंगर, रिच एंगर दिखाते हैं, गुस्सा। एंड द पुअर पीपल शो एक्सेप्टेंस, और पुअर पीपल स्वीकृति दिखाते हैं। अरे भाई, मेरे भाग में तो यही बदा था, पैसे खोने थे और खो गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल मनी बैक। वो वापिस क्यों आए और अनिल का पैसा वापिस कर दिया चोर साहब ने। अब आंसर प्लीज सी, हरि सिंह comes back to Anil because he thinks about the good qualities of Anil, क्योंकि वो अनिल की गुड क्वालिटीज को सोचता है। He realizes his mistake and at that time understands his love also, उसको अपनी गलती पता चलती है और अनिल का प्यार समझ में आ जाता है। So he comes back. Next question, why did the narrator heart sink? नरेटर का दिल क्यों डूब गया। कौन है भाई नरेटर, बता दो बच्चों, कौन है? अनिल है? नो, कौन है बच्चों? हरि सिंह। हरि सिंह का दिल क्यों डूबा? हरि सिंह कम्स बैक टू अनिल बिकॉज ही थिंक्स अबाउट द, नो बच्चों, ये आंसर नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के बोला था बच्चों। उसको आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, हिज हार्ट सैंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन हिज थेफ्ट ऑफ मनी। उसका दिल इसीलिए डूब गया क्योंकि उसे पता चला कि अनिल को उसकी चोरी के बारे में पता चल चुका है। बच्चों, हम भी ऐसे गिल्टी हो जाते हैं ना, यदि कोई हमारी टीचर के सामने कोई गलती पकड़ी जाती है। सो द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लॉस ने पेंड हिम, उसको दुखी कर दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, द लास्ट वन, ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आंखों ने और होठों ने कुछ नहीं कहा। हु ही इज ही, तो ही कौन है? ही रेफर्स टू Anil. What did he know? He knew about the theft of his money. वो उसको पता था कि उसके पैसे चुराए गए हैं। तो बच्चों, बहुत छोटा आंसर मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे याद कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम क्या होते हैं? विपरीत शब्द, काले का गोरा। जैसे नाउ सी, क्राउडेड, क्राउडेड का अपोजिट क्या होगा बच्चों? डेजर्टेड। क्राउडेड मैंने भीड़, डेजर्टेड मैंने अकेला। हिड मैंने क्या होगा बच्चों? एकदम से जो है हिड छिपाया और शोड दिखाया। अब आ जाइए सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 10। सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची। रिवील्ड, रिवील्ड का क्या आ जाएगा? शोड, दिखाया या बताया, एक ही बात है। सोल, आत्मा, आत्मा का क्या आ जाएगा? स्पिरिट। सोल और स्पिरिट एक ही बात है। तो बच्चों, अब ये आपको आपकी जो वर्कशीट है समझ में आ गई होगी। इसको याद करना, समझना और लिखना। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये। सो बच्चों, अब आपको मास्क भी पहन के रखना है, घर पे सुरक्षित रहना है। तो मेरी इस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।